तो मौसम में ठंडक आने के बाद दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा है। इसका असर साइबर सिटी गुरुग्राम में भी देखा जा रहा है। स्मॉग के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो गुरुग्राम पर एक स्मॉग की चादर लिपट गई हो और गुरुग्राम उसमें समाने लगा हो। इस बढ़ते पोल्यूशन का असर आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। बच्चे और बूढ़े पोल्यूशन के कारण बीमार होने लगे हैं। गुरुग्राम में इन दिनों पोल्यूशन का स्तर 453 AQI के नजदीक पहुंच गया है। एनसीआर में आसमान इस वक्त प्रदूषण की चादर से ढका हुआ है। आसमान में चारों ओर प्रदूषण का काला गुब्बारा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं साइबर सिटी गुरुग्राम में मौजूद हूं और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज किया जा रहा है। जहां प्रदूषण से ग्रैब के तीसरे चरण को लागू किया गया है, तो वही दूसरी ओर लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। पहले मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आसमान में प्रदूषण का गुब्बारा जो है वो देखने को मिल रहा है और नौबत ये आ गई है कि अब स्वास्थ्य विभाग को एक अपील जारी करनी पड़ी, जिसमें लोगों से ये कहा जा रहा है कि बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। खासतौर पर जो बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं वो घर से बाहर तभी निकलें जब बेहद जरूरी हो, अन्यथा घर से बाहर निकलते हुए मास्क का उपयोग करें। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस तरह की परेशानी इस प्रदूषण के चलते हो रही है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। तो पोल्यूशन तो स्मॉग इतना ज़्यादा हो गया है जिसके कारण जो है कि आंखों में भी जलन हो रही है और सांस लेना भी दुभर हो गया है। घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए भी सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही है और घर से निकलना उनके लिए भी सेफ नहीं रहा है। क्या गुरुग्राम के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। क्योंकि हर साल इस तरह की परेशानी होती है। सरकार दावे करती है, जिला प्रशासन दावे करता है कि इस बार तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन तमाम दावे धराशायी हो जाते हैं जैसे ही दिवाली के आसपास का समय आता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? अभी तो दिवाली का अभी तो आई नहीं है दिवाली, उससे पहले ही ये जो सारा पराली जो जलाई जा रही है उसके कारण मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा स्मॉग की समस्या ज़्यादा है। तो सरकार को चाहिए कि पराली का उचित इंतजाम करें ताकि किसान भाइयों को पराली जलानी ना पड़े। बिल्कुल, देखिए किस तरह की परेशानी हो रही है बच्चे प्रदूषण से। बुजुर्ग हैं आप, क्या आंखों में जलन, गले में खराश की समस्या हो रही है? सांस लेने में दिक्कत होती है, जलन भी होती है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि बेहद जरूरी हो तभी बुजुर्ग और बच्चे घर से बाहर निकलें, क्योंकि उनके लिए प्रदूषण जो है बेहद खतरनाक है। आज किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप कामकाजी हैं, काम करने के लिए भी घर से निकलना पड़ता है, किस तरह की परेशानी इस प्रदूषण के चलते हो रही है? काम करने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा, कौन रखेगा? बाहर नहीं निकले खाएंगे कहाँ से? बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग मौजूद हैं। मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। जिस तरह से हमने कोरोना में देखा था कि मास्क का उपयोग किया जा रहा था, एक बार फिर से मास्क निकल आए हैं और मास्क का उपयोग करना पड़ रहा है। क्या हकीकत में वाकई में परेशानी हो रही है? सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल, देखिए दिवाली आई नहीं है, अभी ये कंडीशन है। क्या? मैं गुरुग्राम निवासी हूँ, मेरा नाम मोहन है। तो जो ये पराली जलाई गई है और ये पोल्यूशन के चलते हुए हर शख्स को परेशानी हो रही है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाहर नहीं जा सकता। मॉर्निंग वॉक जाते तो उसमें भी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अभी दिवाली बहुत दूर है और उसके हाल गुरुग्राम का ये हाल है, जिसमें प्रशासन को चाहिए कि इसका कोई ना कोई समाधान करे। बिल्कुल, देखिए दिवाली से पहले ही इसी तरह के हालात हैं। ग्रैब के तीसरे चरण को लागू किया गया है और अगर यही हालात रहे, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसी तरह से वृद्धि होती रही, तो ग्रैब के चौथे चरण को भी जल्द लागू किया जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जयदेव के साथ करण जैसे, टोटल न्यूज। और जो जगह